बिल्किस बानो के बलात्कारियों को, उनके साथ दुष्कर्म करने वाले दोषियों को गुजरात सरकार ने पिछले साल रिहा कर दिया था। जो मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा हुआ है और इस बार की जो सुनवाई हुई इस पूरे मामले में भाजपा सरकार बुरी तरीके से फंस गई है दोस्तों। आड़े हाथों लिया है गुजरात की भाजपा सरकार को। सुप्रीम कोर्ट ने कई सवाल पूछे हैं, कई सवाल दागे हैं, जिनमें से एक सवाल जो हर तरफ गूंज रहा है वो ये कि जब बिल्किस के दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी तो वो 14 साल में रिहा कैसे हो गए, सुप्रीम कोर्ट ने सवाल किया है। सवाल सिर्फ ये एक नहीं है बल्कि कई सवाल हैं। बिल्किस बानो मामले में भाजपा सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने सवालों के जरिए किस तरीके से चुप करवा दिया, किस तरीके से उनके सामने सवालों की कतार लगा दी दोस्तों, आपको इस खबर में बकायदा एक एक डिटेल के साथ हम बताएंगे। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं देश नीति। देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। पिछले साल 15 अगस्त पर जब लाल किले की चोटी से पीएम मोदी महिला सम्मान की बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, उसी दिन ये खबर आई थी कि बिल्किस बानो के दोषियों को, बिल्किस बानो के साथ दुष्कर्म करने वाले दोषियों को रिहा कर दिया गया है। गुजरात सरकार ने केंद्र सरकार की सहमति के बाद ये जो पूरा फैसला है ये दिया था। जब वो 11 दोषी बाहर आए तो उनका माला पहनाकर स्वागत किया गया। बीजेपी के नेता कह रहे थे वो संस्कारी ब्राह्मण है। मामले ने तूल पकड़ा, लेकिन बिल्किस ने अपनी लड़ाई जो है वो जारी रखी। बिल्किस बानो ने पूरे मामले को, गुजरात सरकार के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। पहले शुरुआत में बहुत मुश्किलें आई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट सुनवाई के लिए तैयार हो गया। सुप्रीम कोर्ट में चुनौती की याचिका पर अब सुनवाई हुई है और सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात की भाजपा सरकार के आगे सवालों की भरमार लगा दी दोस्तों। क्या क्या सवाल थे आपको बता देते हैं, क्योंकि इन सवालों का जवाब देते वक्त सरकार के वकील के पास बोलने के लिए कुछ नहीं था। उन्होंने साफ कहा कि हमारे पास कोई जवाब नहीं है। अब सवाल क्या क्या थे एक एक करके आपको बताते हैं। पहला सवाल, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस बीवी नागरत्ना ने पूछा कि इस मामले में दोषियों के बीच भेदभाव क्यों किया गया। यानी पॉलिसी, अगर जिसके तहत आप कह रहे हैं कि पॉलिसी के तहत छूट दी गई है, तो उसका लाभ अलग अलग क्यों दिया जा रहा है, बाकी के कैदियों को क्यों नहीं दिया गया, इनको क्यों दिया गया। दूसरा सवाल, 14 साल की सजा के बाद रिहाई की राहत सिर्फ इन्हीं को क्यों दी गई, बाकी के कैदियों को क्यों नहीं दी गई। तीसरा सवाल, सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि जेलें कैदियों से भरी पड़ी हैं, लेकिन सुधार का मौका इन्हीं कैदियों को क्यों मिला भाई। सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार से यह भी पूछा कि बिल्किस के दोषियों के लिए जेल एडवाइजरी कमेटी किस आधार पर बनी। हमने कमेटी बनाने का आपको बेशक परमिशन दिया था, लेकिन किस आधार पर बनी। पूछा कि जब गोधरा की अदालत ने ट्रायल नहीं किया तो उनसे राय क्यों मांगी गई। अब लेकिन ये जितने भी सवाल थे, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल जो थे दोस्तों, उनके पास इसका कोई जवाब नहीं था। उन्होंने खुद कोर्ट में स्वीकारा है कि इसका जवाब देना तो बहुत मुश्किल है, इसका उत्तर देना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन उन्होंने ये जरूर बताया कि सुप्रीम कोर्ट में एक मामला लंबित है, अब उस पर जवाब मांगे गए हैं। सवाल ये कि आखिर जवाब क्यों नहीं था। जिस वक्त रिहा किया गया दोषियों को, उस वक्त गुजरात सरकार का ये साफ सीधे तौर पर कहना था कि सब कुछ कानून के मुताबिक हुआ है, हमने खुद से कुछ नहीं किया। तो फिर जवाब क्यों नहीं दिया गया सुप्रीम कोर्ट में आपसे। अब मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये जो पूरा मामला है दोस्तों, आपको इसके बारे में सब कुछ पता होगा। अगर जानकारी नहीं है तो मैं आपको इसका जवाब दे देती हूँ। गुजरात में साल 2002 में दंगे हुए थे। उन दंगों की आग में बिल्किस का परिवार भी फंसा था, जूझ रहा था, लेकिन अपनी जान बचाने के लिए वो लोग वहां से निकले, भागे। भीड़ ने उनको पकड़ लिया। बिल्किस के परिवार वालों पर हमला किया गया, धारदार हथियारों से हमला किया गया। बिल्किस बानो 5 महीने की गर्भवती थी, फिर भी भीड़ ने उनके साथ दुष्कर्म किया। उनके परिवार के 7 लोगों की हत्या कर दी गई। उनकी एक छोटी बच्ची को उनकी नजरों के सामने मारा गया। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर ऐसा बताया जा रहा है, जैसा आज तक की खबर कहती है, कि गुजरात सरकार ने रिहाई पर फैसला लेने के लिए एक कमेटी बनाई। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर कमेटी की सिफारिश पर गुजरात सरकार ने सभी 11 दोषियों को रिहा करने का फैसला किया और इसमें गुजरात सरकार का बहुत अहम रोल था। केंद्र सरकार की भी परमिशन ली गई, उसके बाद जो है सीधे तौर पर रिहा जो है किया गया। तो जाहिर है जो पूरा मामला है ये सुप्रीम कोर्ट पहुंचा हुआ था और इस पूरे मामले में फैसला जो है ये सुनाया गया था। ये जो पूरा अपराध था ये इतना जघन्य था जिसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, कोई स्पष्टीकरण नहीं है इसका, कि आप उन दोषियों को रिहा कर रहे हैं जिन्होंने इतना जघन्य अपराध किया है एक महिला के साथ, जो अभी भी अपनी लड़ाई खुद लड़ रही है,
बलिहारी हो बिल्किस बानो की, जो अपनी लड़ाई खुद लड़ रही है अभी भी, जबकि उनको पीछे खींचने की लाखों कोशिशें की गई, उनको बहुत प्रताड़ित किया गया, बावजूद इसके अभी वो इस वक्त खड़ी हैं, डटकर खड़ी है। और यही असली देखिए महिला की ताकत है कि वो न्याय मांगने के लिए अब तक झुकी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के आगे लगातार गुहार लगाई जा रही है। सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई फिर से होगी, उस मामले में क्या जवाब दिया जाता है सरकार की तरफ से, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन आप ये समझ सकते हैं दोस्तों कि यहाँ सुप्रीम कोर्ट में गुजरात सरकार की पोल किस तरीके से खुली है। साफ सीधे तौर पर यह कहा गया था ना कि पूरे जो दोषी है 11 के 11 दोषी, उनको सजा में छूट के प्रावधान की जो पॉलिसी होती है कि जब तक वो जेल में रहे तब तक उनका आचरण ठीक रहा, तब तक सारी चीज़ें ठीक रही, तो उसके तहत, उस पॉलिसी के तहत उनको रिहा किया गया था। पर वही सवाल सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि अगर वही पॉलिसी उन 11 दोषियों पर निर्भर करती है तो बाकी के दोषियों पर, बाकी के कैदियों पर क्यों नहीं? बाकी के कैदियों को आपने क्यों नहीं रिहा किया? सिर्फ और सिर्फ उन्हीं को रिहा क्यों किया? ये सवाल जो है पूछा गया है, और वो भी इतने जघन्य अपराध के बाद। तो जाहिर है ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में दोबारा उठा है, और वहां से जो टिप्पणी आई है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, ये बहुत ज़्यादा गंभीरता से देखी जा रही है दोस्तों। इस पूरी खबर पर, सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी पर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए महत्वपूर्ण है। देश नीति को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।